जय श्री राम सभी को। पिछले हमने जो वीडियो हैं उनमें आत्म साक्षात्कार के 3 मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने भी बताए हैं भगवत गीता में। पहला है भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। दूसरा है कर्मयोग, कर्म का मार्ग। और तीसरा है ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। इनके बारे में तो हमने पहचाना कि हम कौन से मार्गी हैं, किस मार्ग को अपनाकर हम उस भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अपने जीवन के अंदर जो समस्याएं हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, जिस यात्रा को हम करना चाहते हैं, हमारे उद्देश्य क्या है, उसको पहचान करके हम रास्ता चुन सकते हैं। अब आज बात करेंगे भक्ति योग के जो लोग होते हैं, भक्ति के मार्ग को अपनाकर अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, तो उनके लक्षण और गहराई से कैसे पता लगाएं हम, उनके अंदर क्या क्या आदतें होती हैं। क्योंकि सारी अच्छी आदतें नहीं होती, कुछ गलत आदतें भी होती हैं जिनके कारण वो व्यक्ति बंधा हुआ है और उनसे परेशान होता है और अपने जीवन को भी वो बर्बाद कर रहा है। क्योंकि जब किसी चीज़ की हमें आदत लग जाती है तो हम सही गलत नहीं देखते। अगर हमें उस आदत से नुकसान है तो हम उस आदत को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो आदत ठीक नहीं हो रही। तो भक्ति योग के अंदर जो भक्ति मार्ग का व्यक्ति होता है उसके अंदर अच्छी आदतें, जैसे वही आप समझेंगे कि गांधी जी जो हैं अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हैं। जो हमारे राजा हरिश्चंद्र थे वो सत्य के सिद्धांत का उन्होंने पालन किया और उस सत्य के ऊपर अड़े रहे। उनका सारा जीवन आप जानते हैं, उनका पूरा वृत्तांत आपको पता है कि सत्य पर चलते हुए उन्होंने कितनी सारी कठिनाइयों का सामना किया। आखिर में वो उस ऊंचाई तक पहुंच गए। ऐसे ही ये सकारात्मक पहलू हैं हमारे। कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी लोग अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और उन सिद्धांतों को बना करके वो नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं, जीवन को दुखी कर लेते हैं। दुख तो आएगा उनके जीवन में, सिद्धांत तो है उनके जीवन में, पर वो किसी तरफ नहीं जा पा रहे। जैसे एक बड़ा अधिकारी है, उसके अंदर एक प्रवृत्ति है कि अगर कोई व्यक्ति या उस ऑफिस के अंदर या उसके सिस्टम में कोई बेईमानी करेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, नेताओं की गलत बात को बिल्कुल नहीं मानेगा। तो उस अधिकारी का क्या होगा, जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र किया जाएगा। जहाँ भी जाएगा वो अपनी ईमानदारी के कारण हटा दिया जाएगा या फिर उसको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। उससे जो सारा सिस्टम है, सारा स्टाफ है, परेशान रहेगा, क्योंकि पहले से ही उस स्टाफ के अंदर घूसखोरी, रिश्वतखोरी, बेईमानी, हफ्ता वसूली की आदत है उसके अंदर। अगर वो पुलिस का सिस्टम है या किसी भी तरह का कोई सिस्टम है तो उसमें 2 नंबर से पैसे कमाने के लोग आदी हो चुके हैं। पर जो नया अधिकारी आएगा वो ईमानदारी को केंद्र बिंदु बनाता है, ईमानदारी के लिए काम करता है, तो उसको ईमानदारी के अलावा बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वो उन अपने स्टाफ के लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा और फिर किसी नेता के द्वारा उसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये अगर ऐसी आपके साथ अगर हो रहा है तो आप हैं तो भक्ति योग के आदमी, लेकिन आप गलत दिशा में मुड़ चुके हैं। तो हमें जानना है कि अब इस आदत को कैसे ठीक करें, क्योंकि इस आदत को ठीक तो व्यक्ति करना चाहता है कि क्यों मैं खामेखा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं, मेरे बच्चे इधर उधर से घूम रहे हैं। कुछ लोगों को किसी काम को देख करके या किसी बात को सुन करके बड़ा क्रोध आता है और आपा खो बैठते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है। कुछ लोगों को अपनी बात मनवाने का कि बस मेरी बात चलनी चाहिए, मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो बस उसके बाद हंगामा हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिनको हम सिद्धांत बना लिया है, वो अगर हमारे हिसाब से नहीं हुई तो फिर एक बवाल मचेगा। ये क्या है, ये भी भक्ति योग वाले मार्ग यानी भक्ति के मार्ग में ये चीज़ है, क्योंकि इसमें भी गलत आदत को व्यक्ति समर्पित हो चुका है और उसी को अपना जीवन बना चुका है। अब गलत आदतों को आप जब तक नहीं सुधारेंगे तो आपके जीवन में क्रांति नहीं आएगी, वो सुख शांति नहीं आएगी। जिस व्यक्ति का बार बार ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या करे, वो समझे कि एक समस्या है, इस पे वो ध्यान दे। जैसे ही वो इस पे ध्यान देने लगेगा कि अगली बार मुझे ऐसा नहीं करना है, उस परिस्थिति को समझना है कि ये क्यों हो रहा है।
अब यहाँ पे भक्ति योग वाले व्यक्ति को ज्ञान की ज़रूरत होगी, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मनोविज्ञान के हिसाब से चलना पड़ेगा कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है। चोर आदमी भी कभी अपने आप को चोर साबित नहीं करने देता, क्योंकि कोर्ट के अंदर जितने भी बड़े बड़े कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब में क्या है, सब में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोष को सत्य साबित करना कि तुमने ये गलत किया है और तुम दोषी हो। दोनों तरफ से दोषी ठहराया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं होता। उसकी अच्छाइयों को तो नहीं बताया जाता, पर उसके दोषों को बताया जाता, इसलिए ताकि ये दोषी साबित हो सके। तो हमारे जीवन में ऐसा ही चल रहा है, हम दोषों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन उस दोष को कैसे ठीक किया जाए उसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। तो भक्ति योग वाला व्यक्ति ऐसी वृत्तियां रखेगा, ऐसी आदतें उसके अंदर होगी, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा, उसका जीवन बर्बाद हो रहा होगा। तो अगर आप ऐसी किसी आदत से ग्रसित हैं जिससे आपका नुकसान हो रहा है, जिससे आपको बाधाएं आ रही हैं, तो फिर आपको ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत होगी। आप हैं तो भक्ति के मार्ग के, लेकिन आप अब यहाँ पे ज्ञान से अपनी चेतना का विकास करेंगे। तो अब ज्ञान क्या होगा, इस समझ को बढ़ाना है कि अब ऐसा क्या करें कि जो हमारे बार बार ट्रांसफ़र ना हो। वो अधिकारी या हमसे बड़े अधिकारी जो हैं या नेता हैं, वो क्या करना क्या चाहते हैं, नीचे वाले स्टाफ वाला क्या चाहता है। तो जब तक हम अपनी विचारों को अपने स्टाफ के अंदर प्रवाहित नहीं करेंगे, संचारित नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बात को और अपने सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते। अकेला व्यक्ति अगर एक सिद्धांत को सारी दुनिया पे थोपे तो नहीं चलेगा। तो पहले उसका माहौल बनाना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी को केंद्र बिंदु बनाते हैं तो अपने स्टाफ के अंदर, अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो अपने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ईमानदारी की कीमत, ईमानदारी की ताकत और ईमानदारी हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है उसके बारे में स्पष्ट करना पड़ेगा। उनके अंदर वो ऊर्जा भरनी पड़ेगी कि हम ईमानदारी को जीवन में केंद्र बिंदु बनाएं। ईमानदारी से हमारे समाज में क्या होगा, हमारे देश में क्या परिवर्तन आएगा अगर हम ईमानदारी को अपने जीवन में धारण करें। तो इस तरह से आपको उनके अंदर एक प्रेरणा भरनी पड़ेगी, तब जाके वो आपके विचारों से सहमत होंगे, तब जाके आपकी जो ईमानदारी वाला सिद्धांत है ये उनके ऊपर कार्य करने लगेगा। अगर आपसे बड़ा है तो आपको शांतिपूर्वक उनको भी ये बात समझानी पड़ेगी। अगर आप खुद चाहते हैं कि बस मैं अकेला ईमानदार हूँ और किसी को बेईमानी नहीं करने दूंगा, जिस व्यक्ति को जो आदत पड़ जाती है उसकी आदत तुरंत ख़त्म नहीं होती। गलत आदतें भी ऐसे ही हैं। तो लोगों की आदतों को हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते, पर धीरे 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 हम उसमें परिवर्तन ला के, उसका ज्ञान बढ़ा करके, अपना ज्ञान बढ़ा करके इन समस्याओं से बाहर आना है। ना कि हमें इन आदतों का गुलाम होना है, इन सिद्धांतों का हमें गुलाम नहीं होना है। मार्ग सिर्फ मार्ग होता है, हमें मंजिल तक पहुंचना होता है। तो जो हमारे मार्ग हैं, भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है और कर्म का मार्ग है, इनको मार्ग बनाना है, इनको रास्ता बनाना है। इन पे जीवन बर्बाद नहीं करना है, इनको नहीं बदलना है, इन पे सिर्फ चलना है। तो हमें अपनी आदतों को समझना है कि किस योग के अंदर आते हैं, किस मार्ग के अंदर आते हैं। उन पे जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आप उनका निदान नहीं कर सकते और आप इन छोटी छोटी समस्याओं से पूरा जीवन बर्बाद कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री राम।